पॉपुलेशन डायनेमिक्स। नाउ हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वी हैव गॉट द फर्स्ट रैंक। ठीक है, धीरे धीरे अब इससे भी ऊपर उठ जाएंगे हम। नाउ अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू स्टैट्स। उसके साथ साथ हम डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड देखने की कोशिश करेंगे, सोशल एटीट्यूड देखने की कोशिश करेंगे। नाउ एट द वर्ल्ड लेवल वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन, उसमें से 1.5 बिलियन तो अपने पास ही हम लोग ही हैं। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उस पे ये देखो कि लैंड टू रिसोर्सेज का रेशो कितना, लैंड टू पॉपुलेशन का रेशो कितना है हमारे पास। वी हैव 2.4% ऑफ लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड, बट वी हैव 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फिर? क्या? ओवर पॉपुलेशन का इंपैक्ट पड़ेगा। और क्या पड़ेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम सुना है? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी कहां पर? इन अर्बन एरियाज में। सो हम अर्बन एरियाज में जब देखते हैं कि स्लम्स पे स्लम्स बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, वो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द कंस्ट्रेंट लैंड एरिया। लैंड एरिया थोड़ी बढ़ेगा हमारा। अब ऐसा थोड़ी जाके बोले कि बांग्लादेश हमें दे दो, नेपाल हमें दे दो, हम जाके बसा लेंगे वहां पे। ठीक है, देन वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड दैट इट विल इंक्रीज बाय 18% टू 1.67 बिलियन बाय 2050। अभी हम 1.4 बिलियन है, बाय 2050 इट विल बी 1.67 बिलियन। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट है हमारी 0.68%। वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की है, दैट सेज दैट आफ्टर 2036 द पॉपुलेशन, द ग्रोथ इन पॉपुलेशन विल स्टार्ट टू डिक्रीज। इसीलिए हम कहते हैं कि टिल 2050 और 2060 वी हैव अ विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां पे हमारी यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन एज होनी शुरू हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आज चाइना और इटली और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रहे हैं, हम 2050 के बाद फेस करना शुरू कर देंगे, या 2060 के बाद फेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देन रूरल और अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन अर्बन एरियाज अराउंड 31%, इन रूरल एरियाज कितनी बची फिर? 69%। ठीक है, डायस्पोरा हमारा कितना है? डायस्पोरा मतलब क्या होता है? जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। वी हैव अराउंड 2 करोड़ ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज। अगर लोग इतने लोग बाहर रह रहे हैं तो हमें रिमिटेंस भी आता होगा, इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी पढ़ी है सबने, है ना? किसका पार्ट होता है रेमिटेंस? बीओपी पढ़ा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके? करंट और कैपिटल। तो रेमिटेंस किसका पार्ट होता है? करंट का पार्ट होता है कि कैपिटल का? करंट का पार्ट होता है। ठीक है, सो रेमिटेंसेस हमें आते हैं 111 बिलियन डॉलर्स में। ठीक है, देन कम्स टू डेमोग्राफी के हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है दैट 65% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मीडियन एज इंडिया की कितनी है? 28.2 ईयर्स। चाइना की हो गई है 39 ईयर्स। इसलिए चाइना और जापान वाले प्रमोट कर रहे हैं। रशिया वाले दे आर गिविंग मनी टू पीपल कि भाई आप बच्चे पैदा करना शुरू करो। अब स्पेशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं वहां पे। जापान में स्पेशली बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, यू कम एंड पार्टिसिपेट हियर। दे आर प्रमोटिंग, दे आर गिविंग हॉलीडेज टू देयर यंगस्टर्स की आप एटलीस्ट छुट्टियां तो मनाओ। ठीक है, लार्ज शेयर इन वर्ल्ड्स वर्किंग पॉपुलेशन। सो बाय 2030 1/3 ऑफ वर्ल्ड वर्किंग पॉपुलेशन कुड बी फ्रॉम इंडिया। सो वर्ल्ड में जितने भी लेबर हैं, जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, बाय 2030 33% ऑफ दैट वर्किंग पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम इंडिया। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि सारे इंडियंस जाके दूसरी कंट्रीज में काम करने लग जाएंगे। जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन निकलेगी, जैसे मान लो अगर 100 वर्किंग पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसमें से 33 इंडियंस होंगे, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो बाहर है। ठीक है, देन कम्स एल्डरली पॉपुलेशन। सो वी हैव राइट नाउ एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 8.6% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो कितनी बनती है? बाय 2050 इट विल इंक्रीज टू 20%। ठीक है, देन कम्स वर्ल्ड बैंक की अगेन रिपोर्ट की 76% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू 15 to 64 ईयर ऑफ एज ऑफ इंडिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट कहती है, जो रिलेसेंट रिपोर्ट है, 5th रिपोर्ट, दैट सेज दैट यंगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दैट मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। ओवर 60 पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 12%। एवरेज हाउसहोल्ड साइज जो है वो हमारा वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। अर्लियर द एवरेज हाउसहोल्ड साइज वाज 4.6, नाउ इट इज 4.4. So that means again implying that we are focusing only for the nuclear kind of family setup. ठीक है,
फीमेल हेड्स, फीमेल हेड्स मतलब क्या होता है? फीमेल हेड्स मतलब कितनी फैमिलीज को वुमेन हेड करती हैं, ठीक है। 18% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स आर लेड बाय फीमेल हेड फैमिलीज। देन सेक्स रेशियो, इंडिया का सेक्स रेशियो 943, ठीक है। रूरल और अर्बन एरियाज में, इन रूरल एरियाज इट इज 949, इन अर्बन एरियाज इट इज 929। चाइल्ड सेक्स रेशियो वी हैव 919, यहां पे गलत हो गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की फिफ्थ जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है विच हैज बीन गिविंग डेटा रिलेटेड टू 2019 एंड 2021, वो कहता है कि सेक्स रेशियो अभी हमारा हो चुका है 120, ठीक है। तो वी हैव जंप्ड फ्रॉम 943 टू 1020। देन रूरल टू अर्बन, इन रूरल एरियाज इट इज 1037, इन अर्बन एरियाज इट इज 987। समझ आ गया डेटा, ठीक है। इस डेटा के हिसाब से क्या मतलब समझ आता है सेक्स रेशियो जब इंक्रीज हो रहा है तो? इतना बेसिक क्वेश्चन है। लड़की और लड़कों का रेशो पहले से ठीक हो रहा है, सही हो रहा है। दैट मीन्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फीमेल फीटिसाइड एंड ऑल दे हैव बीन कंट्रोल्ड इन सम एक्सटेंट, ठीक है। देन कमिंग बैक टू लिटरेसी रेट, इंडिया का लिटरेसी रेट अभी कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसस? 74%, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 2023 में रिपोर्ट आई है, वो कहती है दैट टोटल इज अराउंड 75%, जिसमें से मेल 82% और फीमेल 65%। इन अर्बन एरियाज इट इज 84, इन रूरल एरियाज इट इज 68। मैक्सिमम in Kerala where it is more than 90% and least is in states like Bihar where it is around 60%, ठीक है। Then religion wise we have Hindus as the majority, then Muslims, then Christians, then Sikhs, then Buddhists, Jains, ठीक है। पॉपुलेशन इनके परसेंटेज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इन पार्लियामेंट 90% ऑफ पार्लियामेंट्रीज और एमपीज आर हिंदू, 5% are Muslims and others 4%. In bureaucracy, this is Sachar committee which has given its report. Then there was another committee, Ranganath Mishra committee, which has given its report in 2006 related to participation or exploitation नहीं कह सकते, inequality on the basis of religion in bureaucracy. So it has highlighted that only 2.5% of jobs in bureaucracy are held by Muslims, although they are 14% of India's population, ठीक है। Then there is one committee which has been made for the OBCs इन द रिसेंट टाइम्स, 2018 के या 20 के वक्त बनी थी। इसके खिलाफ बहुत बात भी होती है पेपर में, यूपीएससी या किसी और स्टेट सर्विस ने भी इसके बारे कमेटी के बारे में पूछा हुआ है। ओबीसी की कमेटी है, जस्टिस रोहिणी कमेटी फॉर ओबीसीज। सो डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज व्हिच हैव बीन मेड ऑन द रिलीजियस पर्पसेस और कम्युनिटी पर्पसेस, ठीक है। देन कम्स द बर्थ रेट, द करंट रेट ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज इन 2022 इज वाज 17.163, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 people in a given year, ठीक है। सो इंडिया की अभी है 17.163 which has decreased by 1.23 percentage points. Then life expectancy, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है। In 2000 it was 61.1 years, in 2021 it was 67.3 years, but it is far below than the world average. World average है 72.8 years, around 73 years, ठीक है। अब अगर बर्थ रेट कम हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी में? पॉपुलेशन कंट्रोल होनी शुरू होती है। और क्या इंपैक्ट पड़ता है? इट हाईलाइट्स दैट द फर्टिलिटी रेट ऑफ सोसाइटी इज डिक्रीजिंग। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन अ वुमेन गिव बर्थ इन हर रिप्रोडक्टिव एज? 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज में कितने बच्चे वो पैदा कर सकती हैं, उनको बोला जाता है, उसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। इंडिया का टीएफआर कितना है? 2.0। अर्लियर द रिप्लेसमेंट रेट पता है किसी को? क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट? कि अगर इतने बच्चे होंगे, 2.1 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन सेम रहेगी, ठीक है। दैट हैज डिक्रीज्ड इन इंडिया टू 2.0। ये अच्छा है कि गलत है? गलत है। क्यों? 2.1 शुड बी द रिप्लेसमेंट रेट, बट अगर कम हुआ है तो क्या गलत है उसमें और क्यों गलत है?
एज हो जाएगी तब उस वक्त हमें इंपैक्ट देखने को इसका मिलेगा। जैसे कि राइट नाउ इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ चाइना, कि चाइना ने लगाई अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म, फिर लगाई 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म। आज इतनी नौबत आ गई है कि वो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग बच्चे पैदा करने शुरू करो दोबारा। ठीक है, कि जब एज पॉपुलेशन होने लग जाएगी तो उसके इंपैक्ट्स, सीवियर इंपैक्ट्स दिखते हैं आपके पास, कि आपके पास बूढ़ी पॉपुलेशन है, काम करने के लिए आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं बची है। ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया। वर्कर्स, इंडिया की वर्कफोर्स है, ये आप इकोनॉमी में अपना देख लेना। डिसीज बर्डन, डिसीज बर्डन मतलब क्या होता है? खर्च कितना करना पड़ रहा है या हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स है डिसीज से रिलेटेड। सो वी आर द कंट्री विच हैज बीन सीइंग राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्या मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का? जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती इजिली। ठीक है, सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज 2/3 of deaths whatever we have been seeing from health related issues, they are been because of non communicable diseases। तो non communicable diseases को एक और चीज बोली जाती है लाइफस्टाइल डिसीजेस। मतलब क्या मतलब होता है लाइफस्टाइल डिसीजेस का? खराब लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं। जैसे कि कौन सी डिजीज हैं? डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, कैंसर, फैटी लीवर इश्यूज। ठीक है, ये सब चीजें। ओके, सो 56% ऑफ टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट्स। टीबी 32.7% ऑफ वर्ल्ड टीबी बर्डन। सो वर्ल्ड में टीबी रिलेटेड जितनी भी डेथ्स होती है उसमें से 32% इंडिया में डेथ्स होती है। ओके, देन इंडिया अमंग द 10 कंट्रीज दैट मेक अप 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स, स्टिल डेथ्स, न्यूबॉर्न डेथ्स। तो वर्ल्ड में अगर मैटरनल डेथ हो रही है या मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है या बच्चा पैदा होके मर रहा है, उसमें से 60% ऑफ डेथ्स इंडिया में होती है। तो एक तरफ हम बूस्ट कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, दूसरी तरफ हर जगह से हम हेल्थ के मामले में हमारा पूरा डायनेमिक्स खराब चल रहा है। ठीक है, देन मोर्टेलिटी रेट, वी हैव मोर्टेलिटी रेट ऑफ 97 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन। Earlier it was 103, that means we have improved somewhat in mortality rate. Then in neonatal mortality rate it is 18, IMR, that infant mortality rate it is 26, and under 5 mortality rate it is 29. ठीक है, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और बाकी मोर्टेलिटी रेट्स में क्या डिफरेंस होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या है? मदर जब पैदा कर रही हैं या पैदा करने के बाद उनकी जो डेथ हो रही है उसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। When we calculate maternal mortality rate, we calculate in 1 lakh of mothers or 1 lakh of births. जब हम बाकी मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो हम थाउजेंड्स की पॉपुलेशन में करते हैं। ठीक है, देन कम्स अनेमिया। अनेमिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इन चिल्ड्रन इट इज 67% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया हैविंग एन प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनेमिया। 57% of women have problem related to anemia. 25% of men have problem related to anemia. So this is health burden of India. This shows that there is large scale health inequality in Indian society. अमीर मर रहे हैं इससे, गरीब मर रहे हैं इन सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो किसको इंपैक्ट करती हैं? अपर क्लास को प्रमोट करती है ना ज्यादा। Then obesity, India is the 3rd most obese country of the world. India is the 3rd most obese country of the world. We have 20% of population which is obese. Every 1 in 4th individual is obese in India. ठीक है, then open defecation, there is lack of toilet access. That although we have made the Swachh Bharat mission जहां पे हमने बोला कि we have majority of the districts have become open defecation free, है ना, बट अभी भी 20% ऑफ टॉयलेट्स दे डू नॉट हैव एक्सेस टू, और 20% ऑफ फैमिलीज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स। ठीक है, देन वर्ल्ड बैंक कहती है दैट इंडिया 11% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट डेफेकेट इन ओपन। देन कम्स WHO and UNICEF का डेटा दैट शेज दैट देयर इज कंटिन्यूअस ऑफ ओपन डेफिकेशन, अगेन दे आर गिविंग सम डेटा, एंड देयर इज लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज। ठीक है,